प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। अब तक तो मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में, सरलीकरण में छोटी छोटी बातें बताई है। क्योंकि सरलीकरण में तो सारी छोटी छोटी बातें हैं और वैसे भी पूरे मैथमेटिक्स में छोटी छोटी बातें ही हैं। अब हम सरलीकरण की वास्तविक क्लासेस प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जब भी आप मैथ या रीजनिंग स्टार्ट करते हैं तो एक बोधमाश होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ मीन का मतलब गुणा होता, डी का मतलब डिवीजन का मतलब भाग होता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा होता है, ए का मतलब एडिशन जमा होता है, और एस का मतलब सबट्रैक्शन, और सबट्रैक्शन मतलब घटा होता है। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो इसी तरीके से सोल्व करेंगे। जैसे मैं कहूँ पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद ऑफ सोल्व करेंगे, फिर भाग करेंगे, गुणा करेंगे, जमा करेंगे और फिर घटा करेंगे। एक तो मैं इससे पहले छोटी सी बात बताता हूँ कि यदि दोनों निशान एक जैसे हैं तो हमेशा निशान सेम रह जाता है और दोनों जुड़ जाते हैं जब भी हम जमा करते हैं। यदि एक निशान माइनस का है और एक निशान प्लस का है तो हमेशा घटेगा और निशान जो बड़ी रकम के साथ निशान है केवल वही निशान आएगा, जमा का एक आएगा। यदि मैं कहूं माइनस के 100 है और प्लस के 70 है तो हमेशा घटेगा, 100 में से 70 गए 30, लेकिन निशान बड़ी रकम का, 100 के साथ माइनस है बड़ी रकम के साथ, इसलिए माइनस आएगा। यदि दोनों एक जैसे निशान है तो हमेशा जुड़ जाएंगे, चाहे वे माइनस के हों और चाहे प्लस के हों। दोनों एक जैसे निशान जुड़ते हैं और अलग अलग निशान हमेशा घटता है और बड़ी रकम का जो निशान है वही निशान आता है। जब भी हम इस प्रकार की कोई इक्वेशन सोल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद का सोल्व करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ेंगे, सबसे लास्ट में घटाएंगे। जैसे मैं कहूं 9 का 9 गुणा 9 घटा 9 भाग में 9 जमा 9। अब देखो सबसे पहले मैं देखूंगा कि इसमें का सोल्व करेंगे। का मतलब गुणा होता है। सबसे पहले का 9 निम 81 और उसके बाद में का के बाद में भाग सोल्व करूंगा। 9 में 9 का भाग दिया तो 1 बचेगा और अब गुणा करूंगा 81 90 729 और इनमें सबसे पहले मैं जमा सोल्व करूंगा। 729 भी जमा का, 729 और 9 738 और सबसे लास्ट में घटाऊंगा तो इसका आंसर 737। सबसे पहले बोधमास में ब्रैकेट, का, ऑफ, भाग, गुणा, जमा और फिर घटा। अब जैसे एक सिंपल क्वेश्चन है कि मैं कहूं 15 भाग में 5 जमा 3 घटा 2 गुणा 1, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले भाग सोल्व करूंगा। मैं सबसे पहले डिवीजन सोल्व करूंगा। 15 में 5 का भाग गया 3 बच गए, प्लस 3 और माइनस, फिर गुणा करूंगा 2 एकम 2 और फिर जोड़ूंगा 3 और 3 6 और फिर घटाऊंगा, इसका आंसर आएगा 4। पर प्यारे बच्चों यहां एक छोटा सा संशय है, थोड़ा सा कंफ्यूज है। यदि 15 में 5 का भाग दिया जाता है तो इसका मान 3 आता है। कई बार क्या होता है कि अमूमन बच्चा जल्दबाजी में गलती कर देता है, गुणा 1, जैसे ये क्वेश्चन आ गया। अब जल्दबाजी में जब वो इसको सोल्व करता है तो 5 में 15 का भाग देने के बाद भी वो 3 लिख देता है जल्दबाजी में। तो इसका मतलब ये है कि इसमें छोटी संख्या आगे है, इसका मतलब 5/15 है और 15 भाग में 5, इसका मतलब 15/5 है। तो ये ध्यान रखना, ये संशय नहीं रहना चाहिए। जमा 3 माइनस 7 गुणा 1, 5 एकम 5, 5 दिया 15, ये आ गया 1/3, जमा 3 माइनस 7 एकम 7। अब देखो या तो इसको सोल्व करके हल कर लो या एलसीएम लेके हल कर सकते हैं। 3 एलसीएम, 3 एकम 3, 1 तिया 3, 3 तिया 9 और 1 तिया 3 और 7 तिया 21। अब देखो पहले जमा, इनमें से पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। 9 और 1 10, जमा के हो गए 10 और माइनस के 21। तो जमा का जब 10 है और माइनस का 21 है तो बड़ी रकम वाला निशान आएगा और हमेशा घटेगा, यानी कि इसका आंसर -11/3 ये आंसर आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब आप सोल्व करो तो ध्यान रखना कि जल्दबाजी नहीं दिखानी। जब छोटी संख्या आगे है तो 5/15 है और 15 भाग में 5 का मतलब 15/5 है। आर यू श्योर?
अब सुनो, जैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मैं कहूँ कि 9 माइनस 1 सही 2/9 का 3 सही 3/11, 3 सही 3/11 भाग में 5 सही 1/7 और का 7/9। अब सुनो, सबसे पहले का और भाग गुणा घटा जमा में का सोल्व करेंगे। 9 माइनस 9 एकम 9 और 2 11/9 का 11 या 33 और 3 36/11 भाग में 7 पंजू 35 और 1 36/7 और का 7/9। पहले का सोल्व करेंगे, ये का सोल्व करेंगे। देखो 11 से 11 कैंसिल, 9 चौका 36, 9 माइनस 4 भाग में 7 से 7 कैंसिल, 9 चौका 36, ये आ गए 4। अब घटा और भाग में पहले भाग सोल्व करेंगे। 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 और 9 में से 1 गया तो 8। क्लियर? पहले का सोल्व किया और फिर भाग सोल्व किया। अब सुनो, जैसे मैं कहूं 1/5 भाग में 1/5 और का 1/5 अपॉन 1/5 का 1/5 और भाग में 1/5। देखो अंश बटे हर, पहले ऊपर वाला सोल्व करेंगे, भाग और का में से पहले का सोल्व करेंगे। 1/5 भाग में 1, ये का मतलब गुणा होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 5 पंजू 25, वही पहले का सोल्व करेंगे। 1/5 गुणा 1/5 यानी 1/25 और भाग में 1/5। अब सुनो, भाग की भिन्न है 1/5, भाग की भिन्न गुणा करके और इसके ऊपर नीचे कर दो, 25 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यानी कि a/b और भाग में c/d। इसका मतलब होता है कि a/b दोहरा बटा ऊपर नीचे आ जाएगा, d चला जाएगा ऊपर और c नीचे आ जाएगा। ये इसका मतलब ये भाग का मतलब अपॉन होता है। अपॉन 1/25 भाग का मतलब गुणा 5/1 आ जाएगा। 5 पंजू 25 ऊपर आ गया 5/1, नीचे 5 पंजू 25 नीचे आ गया 1/5। ये दोहरा बटा वही a/b c/d, तो 5/1 गुणा 1/5 है, ये हो गया 5/1, तो इसका आंसर आ जाएगा 25। 5 पंजू 25। क्लियर? अब सुनो, सिर्फ 2 मिनट का समय और लूंगा मैं आपका, मात्र 2 मिनट। देखो एक ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, 25 सही 1/7 जमा 35 सही 2/7 जमा 45 सही 4/7, जैसे 3/7 कर लो। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो 1 सही 1/2 और 1 जमा 1/2 दोनों बातें एक ही है। जो सही बटा में होते हैं ये हमेशा जमा में होते हैं। एक तो सही बटे खोलो 25 आता, 175, 3 जोड़ो, अपॉन एलसीएम लोगो, टाइम लगेगा। और मैंने बता दिया कि जो सही बटा में होते हैं वो हमेशा जमा में होते हैं। तो 25, 35 और 45 को पहले ही जोड़ दो। 25 और 35 60, 60 और 45 105 तो यहाँ, और जमा में 3/7 ये लिख दिया, प्लस 2/7 ये लिख दिया, प्लस 4/7 ये लिख दिया। यहाँ एलसीएम आ गया 7, 4 और 2 6 और 3 9/7, 105 इसके जमा में। तो 105 सही 9/7 हम कह नहीं सकते, क्योंकि एक तो उचित भिन्न होती है और एक होती है अनुचित भिन्न। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न में क्या फर्क होता है कि ये अनुचित भिन्न है, यदि अंश बड़ा होता है तो वह अनुचित भिन्न होती है, और यदि अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, तो वो उचित भिन्न होती है। अब अनुचित को कैसे सोल्व करेंगे? 105 सही, अब 9 में अंश बड़ा है चूंकि, इसलिए 9 में पहले 7 का भाग दिया जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1 सही 2/7, और इस पे लिखेंगे 1 सही 2/7। अभी 1 जमा में है, इसको और इसको जोड़ दो, 106 सही 2/7 इसका आंसर आएगा। जब अंश बड़ा होगा तो पुनः उसमें भाग देंगे, फिर सही बटा बना के ऐसे करेंगे। यदि यहां पहले ही उचित भिन्न होती जब 7/9 हो जाता, तो 7 में 9 का भाग नहीं जाता, इसलिए उसको एज इट इज छोड़ देते, उसके आगे भाग नहीं देते। यदि अंश बड़ा आएगा तो पहले भाग देना है। ये सही बटा में जमा में होते हैं, पहले इनको जोड़ो और फिर अंदर वाली इसको जो फ्रैक्शन है भिन्न है इनको सोल्व करो और फिर उसका आंसर निकालो। जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन और कराता हूं, मैं कहूं कि 35 सही 2/7
जमा 45 सही 3/5 माइनस 20 सही 1/5। अब जैसे माइनस आ गया तो ये दोनों तो है प्लस में, ये तो जोड़ दो, ये तो हो गया 70 80। 45 और 35 कितने हो गए 80। 80 में 20 घटाओ, ये बच गए 60, अंदर बच गया 2/5 3/5 और ये माइनस का है, माइनस का 1/5। अब एलसीएम आ गया 5, 3 और 2 5, 5 में 1 गया है तो 4/5। तो अब 4 चूंकि अंश छोटा है इसलिए उचित भिन्न है, तो इसका आंसर आ जाएगा 60 सही 4/5। जब माइनस यहां आए तो इन दोनों को जोड़ के ये घटा दो, जहां माइनस आएगा वो घटेगा और प्लस आएगा वो जुड़ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? शायद समझ में आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे 1 जमा 1 2 जमा 1/3 जमा 1/4 जमा 1/2 ऐसे क्वेश्चन जब सोल्व करने आते हैं तो नीचे से सोल्व होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जमा का मतलब सही बटाई होता है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे 4 दूनी 8, 8 और 1 9/2। अब 9/2 ये 2 यहाँ गुणा हो जाएगा तो 2 एकम 2, ये 2 कैंसिल। अब 9 तिया 27, 27 और 2 29, 29/9, 29/9 ऊपर चला जाएगा। 29 दूनी 58, 58 और 9 67, 67/29, 29 ऊपर गया। 67 एकम 67, 29 जोड़ दो 96/67। ये इसका आंसर है। नीचे से सोल्व करो। एक लास्ट 1 मिनट सिर्फ, मैंने बताया था कोष्टक ब्रेक बोधमास में जैसे सबसे पहले होता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रेखा कोष्टक, एक होता है रेखा कोष्टक और एक होता है छोटा कोष्टक और फिर होता है मंझला कोष्टक और फिर होता है बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले जब भी कोष्टक का कोई क्वेश्चन आए तो रेखा कोष्टक सोल्व करेंगे, फिर छोटा, फिर मंझला और फिर बड़ा। जैसे मान लो कोष्टक का कोई भी क्वेश्चन आए तो बड़ा आसान तरीके से करेंगे। 7 गुणा 5, 7 जमा 6 और माइनस 9 जमा 8 माइनस 5 और जैसे चारों कोष्टक दे दिया जाए। तो कोष्टक का कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले दिमाग में आएगा कि रेखा कोष्टक सोल्व करेंगे। 8 में 5 गए तो 3 बचेंगे, ये रेखा कोष्टक समाप्त हो गया। 8 में 5 गए तो 3 बच गए, यहां 3 लिख दिया। अब छोटा कोष्टक 9 और 3 12। अब ये सारे कोष्टक खत्म हो गए, यहां लिख दिया मैंने 12। अच्छा, अब मंझला कोष्टक सोल्व करेंगे। 7 और 6 13, 13 में 12 गया तो 1 बचेगा, ये भी खत्म हो गया। एक का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। एक से 7 पंजू 35 और 9 में से 35 गए तो क्या बचेंगे 27, 26 माइनस के 26। एक 8 माइनस 7 गुणा 5 जमा 9 प्लस 5 माइनस 7 जमा 5 माइनस 2। देखो सबसे पहले रेखा कोष्टक 5 में 2 गया तो बचेंगे 3, ये 3 हो गए। 7 और 3 10, ये 10 हो गए। 9 और 5 14, 14 में 10 गए तो 4, ये 4 हो गया। 7 पंजू 35 और 4 39, ये 39 हो गया। और 8 में से जब 39 गए तो माइनस के 31, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का।